जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग पीछे देख सकते हैं थंबनेल पर कि आज मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन के कुछ एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो देखिए, जैसे कि आप ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आज इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उस क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक क्लास में आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस की और लूंगा। तो आज की जो पहली क्लास है एमसीक्यू की, ये देखते हैं। ठीक है, कहा गया है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है। कहा गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ये आदमी है कोई, जैसे ये आदमी कोई खड़ा है, उसने ये तस्वीर है। कहा कि इस तस्वीर में एक आदमी है। कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसकी कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, इसका जो पिता है, ठीक है, इसका जो पिता है वो इसके पिता का पुत्र है, और इसका कोई भाई बहन है नहीं। तो इसके पिता का ये इकलौता पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? अपने पिता का ये इकलौता पुत्र होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक खुद होगा। तो और इसका पिता और ये पुत्र दोनों सेम है कि नहीं सेम है? तो मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और तस्वीर वाला आदमी नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इस तरीके से समझिए आप। तो कहा गया है, इसको एक बार फिर समझना, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझिए इसको। क्या कहा गया है, पहले किस तरीके से फिगर बनाते हैं, देखिए। फिगर क्या बनाएंगे? कहा कि मेरा ये एक आदमी है, उसने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। यहां पर उसका कोई भी नहीं है। अब अगर कोई नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहां से। अब कहा गया कि ये तस्वीर है, इसका जो पिता है, कहा मेरे पिता का पुत्र है। अब इसका कोई भाई बहन है नहीं, तो ये इकलौता पुत्र होगा कि नहीं? ये पिता और ये आदमी सेम है कि नहीं सेम है? तो अगर हम ये ए को यहां पर लिख दें, तो जो ये तस्वीर में आदमी है वो इसका क्या हुआ? पुत्र होगा कि नहीं होगा? उसका पुत्र होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई। अगला कहा गया है, ए बी का भाई है। क्या कहा गया है? ए बी का भाई है दोस्तों। क्या है? ए बी का भाई है। आप देखिएगा कि ए बी का भाई है, मैंने आपको बताया था ए भाई है तो इस तरीके से दिखा दिया। सी ए की माँ है, अगर सी माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा, और माँ है तो माइनस लग जाएगा। डी जो है वो सी के पिता है। अब डी जो है वो सी के पिता है। ई बी का पुत्र है। अब बी है, उसका पुत्र क्या हो गया? ई। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? ये जो डी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? इसकी माँ, माँ के पिता। आपके माँ के पिता नाना होंगे कि नहीं होंगे? जो डी होगा वो ए का नाना होंगे कि नहीं होंगे? अब डी पूछा गया है ए से कैसे संबंधित है, बताइए। नाना होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाना ऑप्शन में है नहीं, तो दादा मान लेंगे, दादा या नाना। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता, ठीक है, नेहा क्या कह रही है? नेहा कह रही है कि अमृता के पिता, यहां पर एक नेहा है, ये नेहा है, वो कह रही है कि अमृता, ये अमृता है, अमृता इसके पिता हैं, जो अमृता के पिता, अमृता के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अमृता के पिता जो है वो नेहा के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो जो ये होंगे नेहा के पिता के पुत्र, ये देखो, नेहा के पिता, गौर से ध्यान देने वाली बात है। जो नेहा है इसके पिता, ये हमने मान लिया। नेहा यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? नेहा के पिता के एकमात्र पुत्र यही तो हुए। अब नेहा के जो पिता है उनका कोई भाई नहीं है, वो एकमात्र पुत्र है, लेकिन पुत्री तो हो सकती है, बहन तो हो सकती है। अब कहा गया है कि जो नेहा है वो अमृता से कैसे संबंधित है। अब नेहा आ गई इस जगह पर, तो यहाँ पर तो नेहा है नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो नेहा है वो अमृता की कौन है? अमृता के पिता की बहन। यानी कि नेहा क्या हुई? बुआ हुई किसकी? अमृता की। नेहा क्या हुई? बुआ हुई किसकी? अमृता की। नेहा क्या हुई? बुआ हुई। नेहा हुई अमृता से कैसे संबंधित है? नेहा अमृता से कैसे संबंधित है? तो अमृता और नेहा, जो नेहा अमृता से नहीं होगा, अमृता नेहा से कैसे संबंधित है? तो अमृता जो है नेहा की क्या है? भतीजी है। ठीक है,
तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। ये वाली बात आपको ध्यान देने योग्य है। कौन है यहाँ पर, क्या कहा गया है दोस्तों? अमर ने कहा, एक ये अमर है, अमर कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये तस्वीर है, तस्वीर में एक लड़की है, एक लड़की है, ठीक है। कहा कि उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता, अमर की माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी इनडायरेक्टली माँ का भाई हुआ कि नहीं हुआ? लड़की की माँ, लड़की की माँ अमर से कैसे संबंधित है? अब बताइए, अमर ये है, लड़की की माँ ये है, लड़की के जो माँ, ये देखिए लड़की की जो माँ है, माँ का भाई और माँ की बहन यानी मौसी हुई कि नहीं हुई? अब जो अमर की ये है, कौन मौसी लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताइए? अमर की लड़की की जो माँ है वो अमर की क्या लगेगी? मौसी लगेगी। मौसी भी लग सकती है, या फिर ये दोनों चीजें एक सेम हो जाए कि भाई ये भी तो इसकी, देखो ये भाई है, इसकी भी तो बहन है, तो हमने क्या कह दिया, माँ ही तो होंगी अमर की भी। वो अमर यहाँ पर देखिए आप, अमर कह रहा है कि लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, तो जो ये माँ है वो अमर की भी तो होंगी, तो अमर की क्या हो जाएंगी वो दोस्तों? माँ। क्या हो जाएंगी? माँ हो जाएंगी दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए बी का भाई है क्या? ए बी का भाई है, कौन ए भाई है? कहा गया है ए भाई है किसका? बी का। सी ए का पिता है, सी जो है वो ए का पिता है, डी जो है वो ई का भाई है, ई जो है वो बी की बेटी है। अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डी का संबंध तो ई से है, लेकिन यहाँ पर ना डी है ना ई है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ी तो क्या है, ई बी की बेटी है, तो ई जो है वो बी की बेटी है। अब डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। डी का चाचा कौन है? डी का चाचा कौन है? अब ये देखिए कि ये भाई है, अब ये है, तो डी का चाचा क्या होगा? ए होगा कि नहीं होगा? डी का चाचा ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिता है, पिता के पुत्र, पिता का भाई चाचा ही तो होगा, तो डी के चाचा कौन हो जाएंगे? ए। आगे देखते हैं, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, तो एस पी से कैसे संबंधित होगा? अब ये देखो दोनों भाई बहन है, ये माँ, माँ का पिता क्या हो जाएंगे? नाना। एस जो होंगे वो पी के नाना होंगे कि नहीं होंगे? ये बात आ गई। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये एक आदमी है, एक उसने महिला से कहा, इस महिला से कि तुम्हारी माँ, इसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। मतलब आप ये देखिए बात, आप ये देखिए कि महिला की माँ के पति यानी उसके महिला के पिताजी हो गए, ये महिला की बुआ हुई कि नहीं हुई? ये आप देखिए महिला की बुआ हुई कि नहीं हुई? अब वो जो आदमी है, इस आदमी की, ये आदमी के पिता होंगे, पिता का भाई होगा, उन भाई की ये पत्नी होगी कि नहीं होगी? अब एक प्रकार से देखो, अब कहा गया है महिला जो है वो उस आदमी की क्या है? अब इस महिला की बुआ, आप एक मिनट के लिए कोई मान लीजिए महिला की जगह पे आप इसको पुरुष मान लीजिए, अब अगर लड़की है तो अपने आप को मान के चले कि एक आपकी जो बुआ है, आपकी जो बुआ है वो किसी की बहन होंगी, ठीक है। अब अगर जैसे देख लीजिए कि आपकी जो माँ है, आपकी जो बुआ होंगी वो किसकी बहन होंगी? आपके पिता की, आपके पिता की ही तो बहन होंगी।
सोचिए बात, आपको आपके पिता की बहन ही तो आपकी बुआ होगी, ठीक है, आपके पिता की बहन ही तो बुआ होंगी। अब अगर वो बहन जो है वो उनकी बुआ है और वही जो बहन है, जो बुआ है, वो किसी की चाची भी होंगी, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो ये आदमी है और जो महिला है वो एक ही जनरेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बेटी तो हो नहीं सकता, माँ होगा नहीं, भतीजी होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या सही बचा, बहन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें डेटा इनसफिशियंट दिया होता है और क्लियर नहीं होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, जनरेशन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, ए बी की पत्नी है। क्या कहा गया दोस्तों, ए जो है वो बी की पत्नी है, सी ए का भाई है, डी सी का पिता है, ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, आपके सामने बना हुआ है, अब आप लोग इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक ही पिता है तो ये भाई भाई हो गए। अब ये इसकी बहन है, मतलब ये एक प्रकार देखते हैं कि इसकी बहन का पति है बी, बी जो है उसकी बहन का पति है, तो क्या लगेगा, ससुर तो होगा नहीं, पिता होगा नहीं, ये इसका देवर हो सकता है भाई। क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने, ये रमेश जी हैं, उन्होंने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो तस्वीर है मेरे दादाजी यानी कि पिता के पिता, ये तो दादाजी है, दादाजी के एकमात्र पुत्र के पुत्री है, दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो जो रमेश हो कि ये लड़की जो महिला है, तो रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का ये भाई होगा कि नहीं होगा, इस महिला का ये भाई होगा कि नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब कहा गया ए बी का पुत्र है, जो ए है दोस्तों वो बी का पुत्र है, सी जो है वो बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है, डी जो है वो सी की माता है, डी जो है वो सी की माता है, ई जो है वो डी का पिता है, ई जो है वो डी का पिता है। बहुत लंबी जनरेशन पहुंची। तो अब पूछा गया है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित होगा, ए है हमारा प्लस यानी कि लड़का होगा, तो पोता तो हो नहीं सकता, पोता थर्ड जनरेशन होती है, पर पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पर पोता हो जाएगा हमारा बात। ये बात आपको समझ में आई, दामाद या भतीजा तो हो नहीं रहा है, पोता थर्ड जनरेशन होती है, पर पोता चौथी जनरेशन होती है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की पुत्री है। ये एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है, ठीक है। उसने एक महिला से कहा, ये एक महिला है, उससे कहा कि वह तुम्हारे, जो ये आदमी है वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की पुत्री है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला उस व्यक्ति की बहन है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, बी डी से किस प्रकार संबंधित होगा, बी डी से किस प्रकार संबंधित होगा। कहा गया है कि ए बी का पिता है, बी सी की माता है, तो इसमें से देखिए कि डी से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए क्या, माँ, माता, माता होगा क्योंकि फीमेल है और ये इसकी माँ है, क्योंकि जनरेशन गैप है तो ये माँ ही होगी। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन। आगे बताइए, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिए। 13 नंबर को क्या कहा गया है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है, a माइनस बी का, इसको बाद में करते हैं, इसको पहले देखते हैं नीचे वाला। गीता सीमा की बहन है। क्या कहा गया दोस्तों, गीता सीमा की बहन है। सीमा कहा गया जो भी नहीं लड़की होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कल जान लिया था राकेश गीता का भाई है, राकेश गीता का भाई है। रीता राकेश की पुत्री है, रीता राकेश की पुत्री है। रीता और सीमा के बीच क्या संबंध है, ये रीता और ये सीमा के बीच क्या संबंध है बताइए। क्या बहनें होंगी, नहीं। क्या माँ और बेटी होंगी, नहीं। क्या दादी और पोती होंगी, नहीं। क्या भतीजी और चाची हो सकता है, बिल्कुल होंगी, भतीजी और चाची ही होंगी। अगला कहा गया यक्स कहता है कि वाई के पिता, एक्स है कहता है कि वाई के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो अगर एक्स के पिता के एकमात्र पुत्र हैं तो जो एक्स है वो यही तो ये हुआ, ये एक्स ही तो हुआ। तो जो एक्स वाई है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है, अब ये वाई इसके नीचे आ रहा है तो वाई एक्स का क्या होगा, पुत्र होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी कि नहीं आ गई, आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया दोस्तों, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्या कहा गया, ए बी का पुत्र है। ये लास्ट में हमें क्वेश्चन, इसमें क्या करना होता है, जो लास्ट में इक्वेशन दी होती है उसको देखना होता है, p प्लस क्यू माइनस आर। पहले p प्लस क्यू है यानी कि a प्लस बी का अर्थ क्या था, a प्लस बी का अर्थ था ए बी का पुत्र है। तो p क्यू का पुत्र है। क्या है, p क्यू का पुत्र है। फिर कहा गया है Q माइनस आर। अब Q का R से रिलेशन, Q माइनस आर का अर्थ है Q R की पत्नी है, Q R की पत्नी है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। P R का पुत्र है, P R का पुत्र है, सही। P R का पिता है, गलत। P R की पत्नी है, गलत। P R का दामाद है। पहला ऑप्शन सही निकल गया था, उसके बाद हम जान गए कि हमारे तीन ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी चेक कर लिया, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, कौन सा, ब्लड रिलेशन। क्या आप लोगों को ब्लड रिलेशन समझ में आ गया। अब ब्लड रिलेशन में शायद ही कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है, कौन सा, जैसे मैंने इक्वेशन वाले बताए, कुछ इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके प्रैक्टिस में अगली क्लास में करा दूंगा। क्या, ब्लड रिलेशन इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही जो होगा क्लास ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी और अच्छा कंटेंट उनको मिल पाएगा, ठीक है। और लाइक क्लास को कर दिया करिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास रेगुलर देख रहे हैं आप लोग, तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और बेल आइकन को भी दबा दिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।